हेलो एवरीवन, मैं वेद प्रकाश पांडे आप सभी के लिए गोपाल आश्रम अखाड़ा से। वन वीक का ट्रेनिंग सेमिनार रखा हुआ है जिसमें निवाजा इट मीन्स जुजुत्सु और फाइटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्चुअली हमने रेसलर्स अभी सिलेक्ट किए हैं, वो इसलिए क्योंकि रेसलर्स कहीं ना कहीं ग्रैब करने में और वो सारे जो टर्मिनोलॉजी जो हम जनरली यूज़ करते हैं जुजुत्सु में उससे रिलेटेड होते हैं। तो हमें बेनिफिट सबसे पहला तो ये मिलेगा कि हमें उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोनू निषाद जो कि नेशनल रेफरी हैं जुजुत्सु के, वो आज इस गोपाल आश्रम अखाड़ा पर अभी थोड़ी देर में इन सभी पहलवानों से रूबरू होंगे और आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से हम इनको 7 डेज की ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद इनका हम वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रायल लेंगे। वो ट्रायल हम अकेडमी स्तर पर लेंगे पहले तो और अखाड़े स्तर पर। उसके बाद इनको 23-24 तारीख में आगामी 23-24 जून को गणेशा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले ट्रायल में पार्टिसिपेट कराएंगे। वहाँ से जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारी कोशिश है कि हम पूरे जनपद मथुरा से 50 खिलाड़ी जो है सिलेक्ट करें अलग अलग वेट कैटेगरी में। निवाजा और फाइटिंग सिस्टम 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो जरूरी नहीं कि रेसलिंग के प्लेयर्स, हमारे साथ जो ताइक्वांडो और कराटे के जो प्लेयर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी अपने साथ लेकर उनकी एक अच्छी टीम बनाकर और उन्हें इस बार स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराएं। और ये जरूरी भी है क्योंकि ब्रज की कुश्ती को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की कुश्ती समझा जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो कंटिन्यू सिर्फ मिट्टी में कुश्ती करते रहते हैं और बाद में वो अपने करियर को वहीं के वहीं समाप्त कर देते हैं। कोई हिंद केसरी बन जाता है, कोई भारत केसरी बन जाता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। अंत में सिर्फ उनके पास नाम रह जाता है कि वो एक पहलवान थे। तो फाइनली ये डिसीजन क्लियर है कि ये तैयारी करके अपने आप को मैट की जुजुत्सु में उतारेंगे। कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एशियन लेवल पर खेलने का, वर्ल्ड लेवल पे खेलने का, कॉमनवेल्थ लेवल पे खेलने का, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी है और ये गेम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी है, इसके अलावा एशियन गेम्स में भी है। सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अब जो भी ट्रेनिंग सेमिनार होने जा रहा है उससे अपडेट होते रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। होल्ड करना, फिर उसके बाद में नियन वैली, पेट पर घुटने को रखना। तीसरा माउंट, इस पोजीशन में आके उसको होल्ड करके रखना है, हाथ पकड़ के रखो, गर्दन पकड़ के रखो, ऐसे भी। अब इसमें एक चीज और करते हैं कभी कभी प्लेयर्स, इस पोजीशन में अगर मान लो सामने वाला जरा सा भी कमजोर है तो हम अपना बॉडी प्रेशर और अपना स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का यूज करते हुए उसको कंट्रोल में रखते हुए नीचे बार बार इधर से उधर, मान लो कि ये उस पोजीशन में मैंने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। अब ये निकलने की कोशिश करेगा थोड़ी। अब यहाँ पे कौन तेजाब तो ना है, शॉर्ट और रुक जा। अब इस पोजीशन को बोलते हैं क्लोज गार्ड। यहाँ पर स्कोर नहीं मिलता है, इसको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। इस पोजीशन में स्कोर कम मिलेगा। इस पोजीशन में से ये निकल कर, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पैर को साइड से हटा और ऊपर आ जा, मेरे साइड से सेम लेन की तरह। हाँ, कंट्रोल कर ले। हाँ, अब इसने मेरे पे कंट्रोल कर लिया। इसको बोलते हैं गार्ड पास। नहीं, इस पोजीशन में नहीं, साइड में दोनों पैर एक साइड हो। अब जो मैंने पहले जो कंट्रोल ले रखा था उसने ले लिया, इसको बोलते हैं गार्ड पास। गार्ड पास यानी कि जो मैंने इसको इस तरीके से गार्ड में लिया था उसमें से निकलकर इसने मेरे ऊपर कंट्रोल किया है। तो गार्ड पास के मिलते हैं 3 पॉइंट। कितने? गार्ड पास करने के, यानी कि मेरे कंट्रोल में से निकलकर इसने मेरे ऊपर कंट्रोल किया तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट। अगर वापस आ जाए गार्ड, अगर यहां पर मैं फोर्स करके या पैर लगा के इसको साइड में बिठा देता हूँ, वापस इसको ऊपर आ गया, इसको बोलेंगे स्वीप। यानी कि मैंने इसको गार्ड में ले रखा था और गार्ड में लेकर मैंने इसको पलट कर इधर उधर जैसे भी करके इसको पलट के इसके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया, इसको बोलते हैं स्वीप। स्वीप का मेरे को मिलेगा 2 पॉइंट। और अगर मैं इस पोजीशन में आ गया माउंट में, ठीक है, तो इसका मिलेगा 4 पॉइंट। अगर मान लो मैं स्वीप करके माउंट में नहीं आता हूँ और मैं ऐसे ही रह जाता हूँ तो इसका फिर मुझे मिलेगा 2 पॉइंट।
ठीक है। अब जो गार्ड पास है और स्वीप जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, क्योंकि इसमें गार्ड में लेना फिर स्वीप करना और गार्ड में से निकलना वो थोड़ा सा टेक्निकली समझ में बहुत लेट आता है, ठीक है। क्योंकि गार्ड होते हैं 3 तरह के, गार्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्लोज गार्ड, ओपन गार्ड और हाफ गार्ड। वो कैसे होते हैं? अभी जो किया था हमने, अभी जो ये किया था इसको बोलते हैं क्लोज गार्ड, मतलब फुल कंट्रोल में है, ठीक है। अब एक होता है हाफ गार्ड, खड़ा हो गया। अब मान लिया मैंने इसको कॉलर पकड़ा हुआ है और इसका एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे, मैंने कॉलर पकड़ के इसके नीचे दबा रखा और एक पैर इसका ऐसे मैंने पकड़ रखा है, इसको बोलते हैं हाफ गार्ड, ठीक है। और एक होता है ओपन गार्ड, खड़ा हो गया, मैं लेटा हुआ हूँ और ये मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, आप मैंने इसको पैरों से रोक रखा ऊपर ही, किधर से भी आएगा, जैसे घूम कर तो मैं घूम जाऊंगा, इधर आएगा मैं घूम जाऊंगा, इसको बोलते हैं ओपन गार्ड। अगर ये मेरे पैरों को हटाकर एकदम साइड में हटा के मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इसको भी बोलेंगे गार्ड पास। तो गार्ड पास के 3 पॉइंट होते हैं, हटा के 3 सेकंड कंट्रोल करना है, 3 सेकंड कंट्रोल करना ही करना है, समझ में आ गया? अभी पहले जितना किया ना उतना प्रैक्टिस करना है। उससे तो तुम जीतते हुए बाजी करो, मतलब हाथ में बाजी करो, जीत जाओगे। ऑरेंज गोला पे खड़ो, ऑरेंज गोला पे, ओए ऑरेंज गोला पे खड़ो, ओए चुप कर। तुम्हें समय समझ में आएगा कोई पूछ सकेगा। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कि किस तरीके से सोनू निषाद ने ट्रेनिंग दी इन खिलाड़ियों को, और ये जल्द ही आपको ट्रेनिंग के पश्चात सीधे आपको केडी सिंह बाबू स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिलेंगे अपने गेम का प्रदर्शन करते हुए। तो आप हमारे साथ जुड़ कर रहें।